हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल ऑल अबाउट लर्निंग पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैपेसिटेंस है। जी हाँ, कैपेसिटेंस जो है आप इसे समझिए, क्योंकि आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इस पे ही बेस हैं सारे। तो कैपेसिटेंस आप ऐसे समझ सकते हैं कि कैपेसिटेंस जो है एक कैपेसिटी है, एक कैपेसिटर की कि कितनी कैपेसिटी है कि वो कितना स्टोर कर सकता है चार्ज। हाँ, मतलब कि एक कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, वो उसकी कैपेसिटेंस है। जी हाँ, कैपेसिटेंस आप ऐसे लिख लीजिए, CAPACITANCE, कैपेसिटेंस। ठीक है, तो टॉपिक कैपेसिटेंस ही है, लेकिन इसके बीच में एक कैपेसिटर भी एक चीज़ आ रही है। तो कैपेसिटर के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो कैपेसिटेंस आप इसकी सिंपल एक डेफिनेशन लिख लीजिए कि द एबिलिटी या फिर ऑब्लिक करके कैपेबिलिटी कर दीजिए, CAPABILITY, द एबिलिटी या फिर द कैपेबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू होल्ड, या फिर आप ऐसे लिख दिए स्टोर, टू होल्ड या फिर स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, मतलब कि कितना चार्ज या कितना इलेक्ट्रिक चार्ज जो है कैपेसिटर जो है वो स्टोर कर पाता है, वो उसकी कैपेसिटेंस है। ठीक है, अब कैपेसिटेंस की जो मैग्नीट्यूड फॉर्म है, या फिर आप कह सकते हैं कि इसका फॉर्मूला अब जो क्या बनता है कि C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी, C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी। ठीक है, ये असल में किस फॉर्मूले से ये डिराइव हुआ है, आपको एक चीज़ पता रखनी है कि आपका जो भी Q होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। ठीक है, क्योंकि चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V के। अब इसमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लग जाता है, वो है C। तो Q इज इक्वल्स टू CV हो जाता है, वेयर C इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, और इसको इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसका हम नाम देंगे इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड नोन एज कैपेसिटेंस, और आप इसको एक नाम और दे सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, एक चीज़ ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये भी है कि ये कैपेसिटर जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं ये क्या चीज़ है। कैपेसिटर आप ऐसे समझिए कि आपके घर में एक फ़ैन है, और फ़ैन के अंदर कभी कभार आपने देखा होगा कि जब उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा घटने लग जाती है, तो आप उसमें एक नया सेल जो है वो यहाँ पर यूज़ करते हैं, और वो जो सिलेंड्रिकल शेप की एक जो वहाँ पर आप यूज़ करते हैं एक अप्लायंस, उस ही चीज़ को, उसी सेल को, वही एक कैपेसिटर होता है। जी हाँ, तो कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जो कि स्टोर करता है किसी चार्ज को। ठीक है, तो आप कैपेसिटर की भी डेफिनेशन लिख दीजिए। ये मैं इसको कैपेसिटेंस की डेफिनेशन पूरी अंडरलाइन कर दी है, आप ये लिख सकते हैं एग्जाम में। और दूसरा कैपेसिटर की डेफिनेशन आप ऐसे लिख दीजिए, इट इज़ अ डिवाइस which is used to store charge in electrical circuits। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में आप जब चार्ज को जब होल्ड करवाएंगे जिस डिवाइस से, उसका नाम जो है वो कैपेसिटर होगा। ठीक है, वहीं आगे अगर बात करेंगे कैपेसिटेंस की यूनिट्स क्या हैं। जी हाँ, तो यूनिट्स की अब हम बात करते हैं कि यूनिट्स, इसकी कैपेसिटेंस की यूनिट क्या रहेगी। तो आपको पता है कि C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी होता है, तो आपको पता है कि क्यू बाई वी
अब क्यू की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। तो अगर कूलम बाय वोल्ट, ठीक है, होगा तो वो होगा, अगर सपोज करिए कि 1 कूलम और 1 वोल्ट है, ठीक है, तो वो जो है वो बराबर होगा 1 फैरेड के, ठीक है। तो ये यूनिट है, ये फैरेड, दैट फैरेड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये जो है आप एक फैरेड जो से कह सकते हैं, जब एक कूलम चार्ज जो है, ये जो एक कूलम चार्ज जो है रेज करेगा एक पोटेंशियल, 1 वोल्ट पोटेंशियल, जब आप उसके टर्मिनल्स पे आप उससे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कैपेसिटेंस। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करें इसे उसके साथ जिसे इसकी नीड है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।